जिसका डर था वही हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर के अपकमिंग ट्रैक में हो गया है बहुत ही बड़ा धमाका। तो चलिए बताते हैं पूरी बात क्या है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आखिरकार प्रथम अपने माँ बाप के दबाव में आकर राधिया से शादी कर तो लिया, लेकिन मुसीबत तब आई जब निहारिका और दादी पुलिस लेकर मित्र परिवार में आ गए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आया है एक नया ट्विस्ट। जब निहारिका के पिता नरेंद्र मेहता को पता चलता है कि ओमकार मित्तल के अपने बेटे प्रथम की शादी राधिया के साथ कर दी और मुझे धोखा दिया है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बोले, दोस्तों ओमकार मित्तल, तुमने मेरे साथ मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा धोखा किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगा। दोस्तों ऐसा निहारिका के पापा कहते हैं ओमकर जी से। और दोस्तों तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, ये भी बोलते हैं ओमकर जी को निहारिका के पापा ने। और फिर कहते हैं, दोस्तों तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी, मेरी इज्जत मेरी शान शौकत सब मिट्टी में मिला दिया। जी हाँ दोस्तों, तभी निहारिका कहती है कि पापा, मेरी ज़िंदगी खराब करने में किसी और का नहीं बल्कि इस मोटी दो कौड़ी की लड़की का काम है। दोस्तों ऐसा निहारिका राधिया को कह देती है दोस्तों, लेकिन करने वाली राधिया की है दोस्तों। लेकिन इसी राधिया ने मुझसे मेरे प्रथम को छीन लिया। यही आई थी मित्तल भवन में इवेंट प्लानर बनकर और मुझसे मेरे प्रथम को छीन ली। तभी प्रथम की दादी भी गुस्सा करती है, लेकिन 7 फेरे पूरे कर प्रथम और राधिया पति पत्नी तो बन चुके थे, मगर प्रथम के चेहरे पर संतोष की जगह बेचैनी और गुस्सा साफ झलक रहा था। उस समय अचानक उसने सबके सामने बड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, यह शादी मेरी मजबूरी थी, राधिया से शादी करना मेरा दिल कभी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रथम कहता है, मुझे जबरदस्ती से इस रिश्ते में बांधा गया है। प्रथम की यह बात सुनते ही पूरा हॉल जैसे सन्नाटे में जम गया। निहारिका की आंखें विश्वास से भर उठी, वह तड़प कर चीख उठी, नहीं यह झूठ है, प्रथम सिर्फ मेरा है, वह मुझे छोड़ नहीं सकता। प्रथम और कह पाता उससे पहले प्रथम लड़खड़ा कर गिरने लगा। तभी भीड़ को चीरते हुए राधिया दौड़ी और उसे संभाल लिया। सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गई। राधिया की आंखें से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम गिरते तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। राधिया बोली, चाहे हालात कैसे भी हो, मैं हमेशा आपको संभालने की कोशिश करूंगी। उनकी इस नज़दीकी को देखकर निहारिका को गुस्सा पागलपन में बदल गया और दोस्तों उसने तुरंत पुलिस बुलाकर राधिया पर आरोप लगाया, यही है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, इसे गिरफ्तार करो। पुलिस इंस्पेक्टर राधिया की ओर बढ़ रहे थे कि तभी हवेली की सबसे बुजुर्ग और सख्त सदस्य दादी वहां पहुंच गई। उनकी नज़र जैसे ही राधिया पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उनकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। जी हाँ दोस्तों, उसे यह सब तमाशा क्यों हो रहा था, ये सब बोली दादी। यह लड़की यहाँ क्यों खड़ी है, इसकी किसकी हिम्मत हुई इसे हमारे घर की बहू बनाने की। पूरा हॉल खामोश हो गया, मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। दादी ने बिना रुके कहा, मैंने पहले ही कहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको यह सीरियल कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।